तो आज का डीप डाइव हमें स्कूल के दिनों में वापस ले जा रहा है। स्कूल के दिन, हाँ। हाँ, खास तौर पर 10वीं की बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले की एक रात। अच्छा। कुछ छात्रों ने स्कूल में ही रुककर देर रात तक पढ़ने का फैसला किया था, वो जिसे नाइट क्लास कहते थे ना। हाँ, होती थी ऐसी क्लासेस। तो हमारा मिशन है उस रात हुई कुछ अजीब बल्कि डरावनी घटनाओं को समझना, और उनसे जुड़े कुछ अनसुलझे सवाल भी हैं। ये एक छात्र की व्यक्तिगत याद पर आधारित है। और ये दिलचस्प बात है कि कैसे कोई जानी पहचानी जगह, जैसे अपना ही स्कूल, रात होते ही बिल्कुल बदल जाता है। हाँ बिल्कुल। दिन की वो चहल पहल खत्म और वही गलियारे, वही क्लासरूम एकदम खाली, शांत और अजीब से रहस्यमयी लगने लगते हैं। परछाइयां भी लंबी हो जाती हैं। हाँ, और हर छोटी आवाज जैसे गूंजती है। माहौल खुद ही एक अजीब सा तनाव, एक टेंशन बनाने लगता है, मतलब कुछ होने से पहले ही। सही कहा, माहौल थोड़ा अजीब तो था ही। सब शांति से गणित पढ़ रहे थे, सर बोर्ड पर कुछ समझा रहे थे, शायद वो द्विघात समीकरण जैसा कुछ था। अच्छा, मैथ्स क्लास। हाँ, बिल्कुल सामान्य सा। तभी छत से आवाज आई, पहले खुरचने जैसी, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। फिर अचानक तेज दौड़ने की आवाजें आईं, धम धम धम, जैसे कई लोग दौड़ रहे हों छत पर। ओके। सर को लगा कोई शरारत कर रहा होगा शायद, तो वो देखने ऊपर गए। और यहाँ से चीजें शायद थोड़ी अजीब होनी शुरू हुई। हाँ बिल्कुल। सर वापस आए, पर उनके चेहरे पर ना झुंझलाहट से ज्यादा हैरानी थी, और शायद थोड़ा डर भी। अरे। उन्होंने बताया कि छत की तरफ जाने वाले दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ है। बाहर से मतलब? हाँ, मतलब कोई ऊपर जा ही नहीं सकता था। बाप रे, ये क्लासिक सिचुएशन है। देखिए कैसे एक तार्किक विरोधाभास, मतलब लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन, डर को कई गुना बढ़ा देता है। सही बात है। आवाज एक ऐसी जगह से आ रही है जहां किसी का होना नामुमकिन है। ये हमारी जो तर्क की, लॉजिक की दुनिया है, उसको सीधे चुनौती देता है। हाँ। और फिर जब शिक्षक, जो आमतौर पर स्थिति को संभालते हैं, अथॉरिटी फिगर होते हैं, हाँ, जिनसे उम्मीद होती है कि सब ठीक कर देंगे, बिल्कुल, जब वो खुद ही भ्रमित दिखें, कंफ्यूज्ड लगें, तो भाई छात्रों का डर तो और गहरा हो ही जाता है। और ऐसा ही हुआ। इसके तुरंत बाद वैसी ही तेज दौड़ने की आवाजें नीचे वाले फ्लोर से आने लगी, थम थम थम। नीचे से भी? हाँ, और इस बार हम जमीन में हल्की सी वाइब्रेशन, कंपन भी महसूस कर सकते थे। ओके। अब सबको लगा शायद दूसरे सेक्शन के बच्चे नीचे कोई शरारत कर रहे हैं, तो एक लड़के ने हिम्मत दिखाई और नीचे देखने गया। उसकी वापसी ने तो माहौल को और बिगाड़ दिया होगा। अरे वो हाफता हुआ लौटा, लगभग चीखता हुआ। उसने बताया कि नीचे का पूरा फ्लोर अंधेरे में डूबा है। अंधेरे में? हाँ, और सारी क्लासें बाहर से बंद है, और वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं है। कोई नहीं, क्लासें भी बंद। हाँ, अब तो हम सच में फंस गए थे। ऊपर से आवाजें जहां कोई जा नहीं सकता, नीचे से आवाजें जहां कोई है ही नहीं। स्कूल एकदम पिंजरे जैसा लगने लगा। जाहिर है, ऐसी स्थिति में तो डर हावी हो ही जाता है, और सोचने समझने की शक्ति वो जैसे कम हो जाती है। क्लास में तो पूरी तरह अफरा तफरी मच गई थी। कुछ लोग रोने लगे, कुछ फुसफुसाने लगे। स्कूल से जुड़ी कोई पुरानी चुड़ैल की अफवाहें थीं, उनका जिक्र होने लगा। डर में पुरानी कहानियां याद आती हैं। हाँ, और मेरा एक दोस्त था, उसने डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, पर 2 लाइन पढ़ी और भूल गया। होता है, डर में ऐसा होता है। फिर उसने एक बहुत अजीब काम किया। एक कागज लिया, उस पर वही 2 लाइनें लिखी और नीचे लिख दिया पीटीओ। पीटीओ मतलब प्लीज टर्न ओवर? हाँ, उसका सोचना था कि शायद भूत उसे पढ़ेगा और पन्ना पलटने में उलझ जाएगा, और इस बीच हमें भागने का वक्त मिल जाएगा। सुनने में ये कितना बचकाना लग सकता है, लेकिन देखिए, गहरे डर के जो पल होते हैं ना, उनमें दिमाग ऐसी अजीबोगरीब तरीके ढूंढता है किसी तरह का कंट्रोल वापस पाने के लिए। अच्छा। हाँ, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक बचाव है, एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। ये जो हास्य है ना इस सिचुएशन में, ये असल में उस वक्त महसूस हो रही गंभीरता और बेबसी को दिखाता है। तो आप कह रहे हैं कि वो पीटीओ लिखना सुनने में चाहे जितना अजीब लगे, वो असल में दिमाग का डर से लड़ने का एक तरीका था। ये मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था। बिल्कुल, नियंत्रण पाने की एक कोशिश। खैर, तभी अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं, एकदम सन्नाटा, खामोशी। हाँ, एक भयानक खामोशी छा गई। और फिर एक नई आवाज आई, नीचे मेन गेट का ताला खुलने की खट की आवाज। ओके। फिर वो भारी लोहे का दरवाजा खुलने की चरमराने की आवाज, और उसके बाद सीढ़ियों पर ऊपर आते किसी के भारी धीमे कदमों की आहट। ये वो पल रहा होगा जहां डर शायद अपने चरम पर पहुंच गया होगा।
अनिश्चितता के कारण क्या होने वाला है। हाँ बिल्कुल। दरवाजा खुला और सामने स्कूल का थका हुआ थोड़ा नाराज सा चपरासी खड़ा था। चपरासी। हाँ, उसने बताया कि उसे घर जाने में देर हो गई थी और उसने सोचा कि नाइट क्लास शायद 11 बजे तक खत्म हो गई होगी, तो उसने बाहर से मेन गेट पे ताला लगा दिया था और चला गया था। अरे यार। हाँ, अब उसे याद आया तो वो हमें बाहर निकालने वापस आया था। हम सब मतलब हैरान थे, गुस्सा भी आ रहा था और जाहिर है राहत भी महसूस हो रही थी। तो ये एक तरह से आंशिक स्पष्टीकरण था, पार्शियल एक्सप्लेनेशन। हाँ, इसने ये तो बता दिया कि आप लोग बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि मेन गेट बंद था। सही। लेकिन ये उन आवाजों का जवाब नहीं देता जो छत के उस बंद दरवाजे के पीछे से आ रही थीं या नीचे के उस खाली बंद फ्लोर से आ रही थीं। बिल्कुल नहीं। तो इस सामान्य सी लगने वाली सफाई ने, चपरासी की कहानी ने असल में कहानी के उस रहस्यमयी, उस अलौकिक हिस्से को शायद और गहरा कर दिया। हाँ बिल्कुल। हम सब चुपचाप बिना कुछ ज्यादा कहे स्कूल से निकल गए। अगले दिन जब बात प्रिंसिपल तक पहुंची तो उन्होंने इसे मास हिस्टीरिया कहकर खारिज कर दिया। मास हिस्टीरिया, अच्छा। हाँ, मतलब उनका मानना था कि ये बस डर था जो शायद एक से दूसरे में तेजी से फैल गया। चपरासी की कहानी ने बाहर निकलने की पहेली तो हल कर दी, पर जो असली रहस्य था वो तो वहीं का वहीं रह गया। और शायद यही इस अनुभव को इतना यादगार, इतना बेचैन करने वाला बनाता है। सवाल आज भी वही है, उस रात स्कूल की उस बंद छत पर कौन दौड़ रहा था? हाँ, और नीचे वाले उन खाली बंद कमरों से कौन बाहर आने की कोशिश कर रहा था? और शायद यही आज का अंतिम विचार है। कभी कभी सबसे ज्यादा परेशान करने वाले, सबसे ज्यादा याद रह जाने वाले अनुभव वो होते हैं जिनका कोई साफ सीधा स्पष्टीकरण नहीं मिलता। सही बात है। ये हमें तर्क और यथार्थ की सीमाओं पे सोचने को मजबूर करते हैं। जब हमारी जानी पहचानी दुनिया का सामना किसी ऐसी चीज से होता है जो तर्क के हिसाब से संभव नहीं लगनी चाहिए, भले ही उसका कुछ हिस्सा बाद में सामान्य सा निकल जाए, तो मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह जाता है। और अक्सर एक अनसुलझा सवाल किसी तयशुदा जवाब से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है।